टैरोट लॉ 999 में आप सबका स्वागत करती हूँ। और हम अभी देखेंगे आपके पार्टनर की फिलहाल की करंट एनर्जी कैसी है और वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। आप लोग कैसे हैं गाइस? अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने आप को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अपने पार्टनर को याद कर लेना है, उनका 3 बार नाम लेना है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करनी है, पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को देखना है। और हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है उतनी रखना है, बाकी किसी और के लिए छोड़ देना है। टेंशन नहीं लेना है। और ये टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव भी। जो कलेक्टिवली एनर्जी होती है, जो हम रीडिंग करते हैं, तो जितनी भी एनर्जी हम गेन कर पाते हैं, देख पाते हैं टैरो के माध्यम से, उतना एनर्जी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे व्यूवर्स जो है उनके पार्टनर की फ़िलहाल की अभी की करंट एनर्जी कैसी है, वो क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, मुझे बताइए ज़रा, गाइड करें। टावर, अब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रही है गाइस। टावर की एनर्जी आ रही है, बार बार यही आ रहा है कि आपके जीवन में कोई तो परेशानी है, आप दोनों के बीच में कोई तो ऐसी लड़ाई झगड़ा, इल्यूजन, आप दोनों के बीच में बहस, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना, एक दूसरे के बारे में भला बुरा कहना, एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की जो एक नेगेटिव एनर्जी होती है उसको सरफेस पे लाना, उस नेगेटिव एनर्जी के बारे में अबिसिव बातें बोलना, एक दूसरे को डोमिनेट करना। मतलब ये टावर आपके ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से तो चल रहा है। इस वजह से यह टावर का कार्ड आया है कि ये ग्रहण का असर है गाइस। ये ग्रहण का असर है, आपके पार्टनर के ऊपर भी ये ग्रहण का असर हो रहा है और आपके ऊपर भी हो रहा है। किसी एक के ऊपर नहीं होता, क्योंकि हम 2 लोग होते हैं। जो भी लोग एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, तो एक इंसान तो होता नहीं है, ये दोनों लोगों की एनर्जी है। और आप दोनों ने, ये टावर जो आपका भी है, ये तो आपने बनाया था, ये टावर आपने बनाया था अपने विश्वास का, आपने विश्वास से बनाया था, अपने प्यार से बनाया था। बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी आपने, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में कोशिश करी थी, एक दूसरे की हेल्प करी थी, एक दूसरे की सुख दुख आपने बांटा था, इमोशनली आप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है ना कि वो सारी बातें आपकी नेगेटिव वे में बाहर आ रही है। जितना भी आपने अच्छा किया था वो सब एक नेगेटिव वे में बाहर आ रहा है। जैसे ज़मीन से कोई एक लावा निकलता है और उससे वो आग निकलती है, वैसे ये नेगेटिविटी आप दोनों के अंदर से बाहर निकल रही है। और जो विश्वास का टावर था, जो प्यार का टावर था, उस प्यार के टावर में आप दोनों का सॉरी गाइज, ये टावर मुझे गिरता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपके माइंड में भी है, आपके पार्टनर के माइंड में है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये टावर हम दोनों के बीच में क्यों आया। अभी आप सोचने पर मजबूर हो, इमोशनली बहुत हर्ट हो, क्या मैं जिससे प्यार करती थी वो मेरे लिए सही इंसान था, या मैं आपके पार्टनर भी यही सोच रहे कि क्या मैं जिससे प्यार कर रहा था वो इंसान मेरे लिए सही था, हम दोनों के बीच में ऐसा क्यों हुआ, क्यों हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। स्वर्ड्स की एनर्जी आई है गाइस, तो स्वर्ड्स आप एक दोनों के ब्लेम को ही दिखा रहा है। इसी वजह से आप दोनों के बीच में टावर, कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में टावर आया है। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में, और इसी थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों के बीच में टावर आया है। आपके पार्टनर चाहते थे कि आप थर्ड पार्टी को छोड़ो और आप चाहते थे कि आप थर्ड पार्टी को छोड़ो। आप दोनों के बीच में जो कन्फ्यूजन था, आप दोनों के बीच में जो कन्फ्यूजन है, आप दोनों जो चाहते हो कि तुम थर्ड पार्टी को छोड़ो और आपके पार्टनर चाहते हैं कि तुम थर्ड पार्टी को छोड़ो। तुम थर्ड पार्टी की बातें मान रहे हो या आप कहते हो कि आप थर्ड पार्टी की बातें मान रहे हो। तो इस दुविधा में, इस कन्फ्यूजन में, लोगों की बातें सुनने में, थर्ड पार्टी लोग भी हो सकते हैं। आप अपने लोगों की बातें सुन रहे हो, आप लोगों की बहकावे में आ गए हो, या आपके पार्टनर
आपके पार्टनर लोगों की बहकावे में आए हैं, उन्होंने लोगों की बातें ज़्यादा सुनी है, लोगों ने आपके प्रति जो निगेटिविटी उनके मन में डाली है और आपके प्रति जो निगेटिविटी आपके पार्टनर के मन में डाली है, ये किसी थर्ड पार्टी का काम है। ये किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति का काम है जो आप दोनों को अलग करना चाहता है, आप दोनों को जुदा करना चाहता है। आप दोनों के बीच में जो टावर आया है, ये टावर किसी थर्ड पार्टी से आया है। मैं क्लेरिफाई करूंगी इन कार्ड को। हैंडमैन, अभी आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो, बहुत ज़्यादा आपके माइंड में बार बार उन्हीं बातों को आना, उसके बारे में सोचना, उन्हीं बातों को याद कर लेना कि क्यों मेरी बात नहीं समझी गई, क्यों मेरे प्यार को नहीं समझा गया, क्यों मेरे इमोशंस को नहीं समझा गया, क्यों मेरी भावनाओं की कदर नहीं की, मैंने ऐसी कौन सी गलती करी थी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे पार्टनर मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं, या आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि मेरे प्यार में कौन सी कमी थी, मेरा प्यार सच्चा नहीं था, मैंने तो बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर थर्ड पार्टी उनके जीवन में उनकी माँ है, उनका परिवार है, उनकी ऐसी जो एक क्लोज रिलेशन है, या उनका कोई ऐसा अपना है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते और आप चाहते हो कि उसे छोड़ दो, तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसी वजह से आप दोनों के बीच में टावर आया है कि आपके पार्टनर भी नहीं थर्ड पार्टी छोड़ना चाहते। आप चाहते हो कि उनको छोड़ के आप मेरे पास आ जाओ, उनको छोड़ दो। अगर कोई ऐसा रिश्ता है उनका जो वो छोड़ना ही नहीं चाहते, हो सकता है उनकी जिम्मेदारी हो उनके ऊपर, हो सकता है उनका ऐसा एक या हो सकता है थर्ड पार्टी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशन ऐसा है कि आपके पार्टनर शादीशुदा है और आप चाहते हो कि तुम थर्ड पार्टी को छोड़ के मेरे पास आओ। तो इन दो सिचुएशन में जगल करने की वजह से आप भी कंफ्यूजन में हो, आपके पार्टनर भी कंफ्यूजन में है और ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये टावर हम दोनों के बीच में कैसे आया। आपने संभाला तो बहुत है, अपने रिश्ते को बहुत केयरली संभाला है, एक दूसरे की केयर करी है, एक दूसरे को वो इज्जत मान सम्मान दिया है। लेकिन फिर भी जब आपके लिए स्टैंड लेने की बारी आई, ये भी अब एक बात समझ लो आप, जब आपके लिए स्टैंड लेने की बारी आई तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को स्टैंड दिया है, आपको नहीं। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो, आप सोचने पे मजबूर हो और आपके पार्टनर भी सोचने के मजबूर हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मुझ पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में ये टावर चल रहा है। किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यार तो है आपके दिल में, आप वेट कर रहे हो कि कब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के मेरे पास आ जाए। और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इमोशनली है, वो भी आपका वेट कर रहे हैं, उन्होंने भी आपके प्यार को संभाल के रखा है। भले ही वो थर्ड पार्टी में है, लेकिन थर्ड पार्टी उनका इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। थर्ड पार्टी हो सकती है, उनकी जिम्मेदारी है। इमोशनली अटैचमेंट तो आपके साथ है, प्यार तो आपसे करते हैं, लव तो आपसे है, केयर आपकी है। तो आप बताओ कि आप अगर उनकी ऐसी कोई जिम्मेदारी है और जिससे आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आप थर्ड पार्टी को छोड़ दो, आप मेरे प्यार को देखो, आप मेरी भावनाओं को देखो, आपको थर्ड पार्टी से क्या लेना देना है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, तुम थर्ड पार्टी छोड़ के मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं भी तुमसे ट्रू लव करती हूँ, मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ या करता हूँ, और मैं अपने दोनों के जीवन में किसी और को नहीं चाहती या चाहता, जो भी है एनर्जी आप देख लेना है। आपके पार्टनर कोई ऐसा स्ट्रांग फैसला तो लेना चाहते हैं। किंग्स की एनर्जी आई है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वो अपने करियर के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी को छोड़ने के बाद उनका करियर डिस्ट्रॉय हो जाए, उनका वो बर्बाद हो जाए। मैंने कहा ना, ये एक ट्रायंगल है और आपके पार्टनर हो सकता है मैरिड है और आपका ये मैरिटल लव अफेयर। मुझे यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी पिक हो रही है मुझे, तो आपको मैं बता रही हूँ। तो थर्ड पार्टी एंगल है, इसी वजह से आपके पार्टनर को अगर ऐसा लगता है मैंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया, अगर मैं थर्ड पार्टी छोड़ के आपके पास आया तो हो सकता है मुझे बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़े, मुझे बहुत बड़े लॉस को या थर्ड पार्टी को उसको कुछ एलिमिनेट देना पड़े, उसको कुछ रुपए पैसे की भरपाई करना पड़े या डिवोर्स लेना पड़े उसको छोड़ने के लिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गहरी सोच, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, थर्ड पार्टी से भी कैसे बाहर निकलूं। प्यार तो आप ही के साथ है, कनेक्शन आपके साथ है, लव आपके साथ है, लेकिन थर्ड पार्टी के वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है और ये टावर आप दोनों के बीच में अभी फिलहाल चल रहा है। ये एनर्जी अगर रेजोनेट होती है तो क्लेम करना है गाइज। 2 ऑफ वांड्स
पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। डिसीजन तो लेंगे आपके पार्टनर, एक डिसीजन लेना चाहते हैं। उनका जो भी डिसीजन है फाइनल होगा। आपको आपको आपके पास आना है, थर्ड पार्टी में रहना है, वो उनका फाइनल डिसीजन वो आपको बहुत जल्द सुनाने वाले हैं। तो आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या मुझे उनका वेट करना चाहिए। मैं जो टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, आप भी कंफ्यूजन में हो, क्या मुझे मेरे पार्टनर को छोड़ना चाहिए, क्या वो मुझे छोड़ना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को अपनाना चाहते हैं, या मेरे पास वापस आना चाहते हैं। ये कंफ्यूजन अगर आपके मन में है तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। एक ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिख रही है, न्यू बिगनिंग दिख रही है, न्यू न्यू शुरुआत। यहाँ पे एक नई शुरुआत आपके पार्टनर करना चाहते हैं, लेकिन किससे करना चाहते हैं हम वो आगे देखेंगे। मैं एक दो कार्ड क्लेरिफाई करूँगी कि आपके पार्टनर किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए या थर्ड पार्टी के लिए। जो भी आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है और जिस वजह से भी टावर आपके बीच में चल रहा है, तो क्या है। किसी आपके पार्टनर किसी की सलाह भी ले रहे हैं कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए, किसके साथ किसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, किसके लिए एक्शन लेना चाहिए। कोई है ऐसा इंसान जो कोई एम्परर की एनर्जी में है, तो वो आपके पार्टनर उससे राय मशवरा करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, गाइडेंस लेंगे और फिर उसके बाद आपके लिए स्टैंड लेंगे। कोई ऐसा फैसला जो वो आप सुनना चाहते हो, बातचीत करेंगे। खुश हो जाइए गाइज अगर आप इस वजह से ब्लॉक सिचुएशन में हो। अगर आप टावर की वजह से आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, आप नहीं जानते कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, और आपके पार्टनर को भी नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो, तो ये जो है ये एक फैसला जो उनका लेना है वो यही है कि वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे। सॉल्यूशन का जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो आपको बताएंगे। आपसे बातचीत करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो ढूंढेंगे, उसके ऊपर राय लेंगे, मशवरा लेंगे, आपकी भी सलाह लेंगे। वो ऐसा नहीं चाहते कि आपको इग्नोर किया जाए, आपसे बातचीत ना किया जाए। ये ब्लॉक सिचुएशन भी है तो वो हटाना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। क्लेम करना गाइज इस एनर्जी को। किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यार उनके दिल में आपके लिए है। ये क्वीन और किंग की एनर्जी जो आई है ये आपके प्यार को दिखा रही है। आपके दोनों की जो कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, वो बहुत गहरी है। इस वजह से आपके पार्टनर आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते, और इस प्यार की वजह से वो कोई ऐसा फैसला, डिसीजन आपके लिए तो लेना चाहते हैं। आपके लिए उनके दिल में प्यार है, लेकिन प्यार होते हुए भी वो इजहार नहीं कर पा रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से। अपने इमोशंस का इजहार नहीं कर पा रहे हैं। सारी कुछ बातें हैं जो उन्होंने दबाई है, घुटन। आप दोनों के बीच में टावर क्यों चल रहा है ये भी वो आपको नहीं बताया होगा कि क्यों टावर चल रहा है, क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इस बात पे आपके पार्टनर फिलहाल तो कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं। उन्होंने सारी जो बातें हैं आपके मन में दबा के रखी है, तो इस वजह से अभी वो खुलेंगी। उनकी जो मन की बातें हैं वो किसी को अगर कोई सलाह उनको देगा, कोई ऐसा इंसान जो बड़े बुजुर्ग है या कोई स्पिरिचुअल इंसान जो आपके प्यार की, आपके इमोशंस की उनको वो बताएंगे कि नहीं, किसी को हर्ट करना अच्छी बात नहीं होती, किसी को दुख तकलीफ देना अच्छी बात नहीं होती, किसी के इमोशंस के साथ खेलना अच्छी बात नहीं होती। तो ये जो बातें हैं, तो ये जो प्यार का इजहार है आपके पार्टनर आपके साथ करेंगे। और क्या है, मुझे गाइड करे यूनिवर्स, क्या है उनकी और करंट फीलिंग्स। अभी फिलहाल तो सोच रहे वो एक्शन लेने के बारे में। अभी वो किसी की परवाह नहीं करना चाहते, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। वो अपने लिए जीना चाहते हैं, अभी अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने लिए डिसीजन लेना चाहते हैं। एक ऐसा कन्वर्सेशन वो आपके साथ करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ आप दोनों की बातें हो, लोगों को शामिल नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि जो भी फैसला लेना है हम दोनों को लेना है। यहाँ पे लोगों को कोई काम नहीं है। लोग हमें भड़काने की कोशिश करेंगे और हमारे बीच में जो दरार है उस दरार को बढ़ाने का काम करेंगे। तो आपके पार्टनर चाहते हैं बस तुम और मैं, जो भी रिश्ता है हमारा, हम दोनों के बीच में है, तो हम दोनों ही डिसीजन लेंगे, हम दोनों ही फैसला लेंगे, हम दोनों ही एक दूसरे को समझेंगे। तो ये जो फैसले वाली बात है, व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड न्यूज़ है गाइज। आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, आएंगे आपके पास, आपसे सलाह मशवरा करने। हो सकता है वो आपको, अगर उनसे कोई गलती हुई है
तो वो आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं। सॉरी बोलेंगे गाइज आपके पार्टनर आपको, अगर आप चाहते हो कि गलती उनसे हुई है, उन्होंने आपको चीट किया है थर्ड पार्टी की वजह से, तो ये आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको हो सकता है सॉरी बोलेंगे। ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके पार्टनर को आपकी तरफ लाएगा और जो भी कंफ्यूजन आप दोनों के बीच में चल रहा है उस कंफ्यूजन को दूर करेगा। तो गाइड मुझे टावर क्यों आया है? बहुत ज़्यादा इमोशंस आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके साथ हो, और आपके पार्टनर चाहते हैं कि तुम मेरे प्यार को समझो, तुम मेरी प्रॉब्लम को समझो, तुम मेरे इमोशंस को समझो, क्योंकि प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ दिल से। तो ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कन्फ्यूजन की वजह से आप एक दूसरे के प्यार को समझ ही नहीं पा रहे हो। एट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी है। थर्ड पार्टी में भी है आपके पार्टनर, ये थर्ड पार्टी का मैंने कार्ड क्लेरिफाई किया है। थर्ड पार्टी में भी है आपके पार्टनर, तो वहाँ से वो अपसेट है, वहाँ से निकलना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी में उनको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, थर्ड पार्टी उनको डोमिनेट कर रही है, थर्ड पार्टी भी उनको कोई ऐसा प्यार नहीं दे रही है। थर्ड पार्टी मैंने कहा ना, वो हो सकता है उनका कोई अपने प्रति जो जिम्मेदारी है, तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उनको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं। हैंडमैन क्यों आया है मुझे गाइड यूनिवर्स? लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आप दोनों के बीच में हो रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, आप इमोशंस को ही नहीं समझ पा रहे हो एक दूसरे को। आप बहुत अभी गुस्से में मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, और ये गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? क्या जस्टिस? ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ जस्टिस करेगा। मैंने इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपको क्या देगा, तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपको जस्टिस देगा, आपको न्याय देगा। जो आप चाहते हो, आपके पार्टनर के प्रति जो आपकी भावनाएं है, इमोशंस है, प्यार है, उस प्यार को आप पाना चाहते हो, तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपको जस्टिस जरूर देगा। और आपके प्यार की जीत यहाँ पे मुझे होते हुए दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा आपसे अटैच है इमोशनली, और वो आपको खोना भी नहीं चाहते। तो ये मेरी रीडिंग है गाइज आपके पार्टनर के अभी की जो करंट फीलिंग्स है। तो ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।